आरएसएस में जाकर के जो बातें उल्टी सीधी करेगा वो आरएसएस कभी नहीं होगा। ऐश्वर्या जी होगा, वो किसी का नहीं होगा। आप किसी के नहीं है। अपने मुल्क का ऐश्वर्या जी और ये आतंकवादी किसके 2007 और ये आतंकवादी किसके थे? आप ही से सवाल है। आपने फैज साहब से पूछा क्योंकि फैज साहब आतंकवाद के खिलाफ बोल रहे हैं। आपने बोला आप जो अपनी मिल्लत का नहीं होगा, क्या क्या बोला आपने? मिल्लत। मैंने कहा कि अपने कौम का अपनी मिल्लत का नहीं होगा, मिल्लत मेरे को समझ आरएसएस का भी नहीं होगा। नहीं तो ये डॉक्टर शाहीन किसकी होंगी? ये डॉक्टर आदिल अहमद किसका होगा? ये डॉक्टर मुजम्मिल किसका होगा? ये डॉक्टर उमर नबी किसका होगा? ये परवेज अंसारी किसका होगा? ये सज्जाद अहमद किसका होगा? कभी ये बोला आपने? ये जेल किसका होगा? ये फांसी का होगा? केस किसका होगा? आपको ये इन आतंकवादियों के लिए बोला कभी आपने? नहीं, कभी नहीं निकलता आपके मुंह से। का सपोर्ट करते हैं ये आतंकवादी है। नहीं, आतंक के खिलाफ ये बम फोड़ने वाला। चाहता हूं, बताइए। चाहते हैं कि न बताया जाए? अजय जी आ रहा हूं। ये चाहते हैं कि न बताया जाए? मैं बता तो क्या नहीं चाहते? 2007 में रामलीला मैदान में मुसलमानों ने फतवा जारी किया आतंकवाद के खिलाफ। और आइए, जब आईएस का पूरी दुनिया में बोलबाला बढ़ रहा था, तभी हिंदुस्तान में भी कोशिश हुई थी। लेकिन उस वक्त गृह मंत्री राजनाथ सिंह थे, व्हाइट पेपर जारी किया और कहा अंसार रजा ऑल्सो मुसलमान हिंदुस्तान के साथ खड़ा है, आईएस यहां कामयाब नहीं हो सकता। और नहीं हुआ। और क्यों कहा था आपको पता है? याद कीजिए, एक मां ने खुद अपने बेटे के खिलाफ, ऐश्वर्या जी मैं इसलिए कह रहा हूं, आपने जो बात कही है मैं वो याद दिला रहा हूं। एक मां ने अपने बेटे की शिकायत होम मिनिस्टर से की कि मेरा बेटा गुमराह हो रहा है, दहशतगर्दी में जा रहा है, इसे पकड़ो। ये है हिंदुस्तान में। वो बताना चाहता हूं ऐश्वर्या जी, आप कह रहे हो लाइन खींचो, लाइन खींची हुई है। एक भी मुसलमान आतंकवाद के अगर लाइन खींची होती, देखिए मैं कह रहा हूं दांत में आपने एक इंसिडेंट मेरे को गिना, मैंने मान लिया, मैंने उसको काउंटर नहीं किया, लेकिन मैं आपसे किए एक की बात नहीं है मेरे भाई। ये शाहीन, आदिल, मुजम्मिल, उमर नबी, परवेज अंसारी, सज्जाद आमिर और ऐसे 8 और लोग हैं। आप मेरी बात समझिए, ये एक खतरनाक मोडस ऑपरेंडा है जिसको आप अंसार रजा में अजय आलोक सबको मिलकर निपटना है। लेकिन आज मैं फिर बोल रहा हूं, पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, क्या भारत के मुसलमान को खड़ा नहीं हो जाना चाहिए? खड़े हैं और एक लकीर खींचे भारत, खड़े हैं ऐश्वर्या जी। हम विकास चाहते हैं, आतंकवाद नहीं। खड़ा है, हम वो लकीर पार नहीं होने देंगे। ऐसे खड़े हो जाए, ऐसी लक्ष्मण रेखा नहीं, ऐसे खड़े हो, फिजिकल नहीं। खड़ा है मुसलमान, कैसे खड़ा हो? बताइए, बताइए क्या था? ये डॉक्टर आतंकवादी बन गए, किसी को पता नहीं चला। तो प्रियंका भी बन गई। हाँ तो गलत है ना? गलत है भाई। उसको देश निकाला, उसको फांसी पे चढ़ा। कैसे खड़ा? जो आतंकवादी है उसे फांसी पे चढ़ाओ। जो आतंकवादी है उसे फांसी पे चढ़ाओ। चढ़ाओ ना। जो आतंकवादी है, ये हमारी जिम्मेदारी है। अजय आलोक ने 10 बार पूछा। कैसे? अजय आलोक ने अजय आलोक ने 10 बार। एक सेकंड जाओगे, एक सेकंड फैसला। मुस्लिम कब्रिस्तान में नहीं दफनाओगे उसको, नमाज जनाजा में कभी नहीं बोला। कसम लो इनसे। एक 2 जाता है। नहीं जगह दी, नहीं जाओगे कि कोई जगह नहीं दी महाराष्ट्र में। कोई मफरत के लिए दुआ नहीं करोगे, याद नहीं है? बंद कीजिए। अगर इतना जोश, आप जो है, अगर इतना जोश, एक सेकंड, ठीक है, अगर आप उन्हें बार बार जितना आप रिजवी जी जितना आपने गुस्से में इनको बोला ना, अगर तुम मुसलमान हो, अगर तुम स्लीपर चलो, अगर आपने शाहीन, आदिल, मुजम्मिल, उमर, परवेज, सज्जाद को बोला होता ना, तो मैं कहता, उनके लिए आप नहीं बोलते। बिल्कुल है, ये बर्बाद होंगे सारे। लेकिन आप मेरी बात समझ, जब संसद के अंदर आपने बोला नो प्लीज काम डाउन, नो प्लीज काम डाउन, नो प्लीज काम डाउन, प्लीज काम डाउन, प्लीज काम डाउन। इतना जोश जब आपको तब दिखाना था जब अजय आलोक जी को लाइए। अजय आलोक जी ने जब बोला ये डॉक्टर, ये अल फला, ये क्या बला है, ये पता करना पड़ेगा, यहां अपनी सरकार करेगी। बिल्कुल, मैंने कहा 3000 किलो काम, मुझे बार बार दोहराया, मुझे पता है मैंने क्या बोला, मैं कह रहा हूं। लेकिन जब अजय आलोक जी ने बोला, माना मैंने आपकी बात, लोकल इंटेलिजेंस फेल हुई, माना मैंने आपकी बात, ये बम के बाद पता चलता है, ये वुल्फ ग्रुप, फलाना ग्रुप, ढिमकाना ग्रुप, शाहीन आतंक ब्लास्ट के बाद पता चलती है, आदिल ब्लास्ट के बाद मिलता है, मुजम्मिल ब्लास्ट के बाद, उमर ब्लास्ट के बाद, परवेज ब्लास्ट के बाद, सज्जाद ब्लास्ट के बाद। लेकिन मुझे ये बताइए, जब ये सब अल फला में चल रहा था, वो लकीर की मैंने इसलिए बात की कि क्या जब अजय आलोक जी ने तब बोला, एक आदमी नहीं बता सकता था कि इनके चाल चलन थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। एक समझिएगा, ये हमारे देश की संस्कृति है, गांव में, शहर में, हर जगह अगर किसी का लड़का या लड़की हल्का सा भी भटक रही होती है ना, तो जो आस पड़ोस वाले होते हैं, चाची, मामा, ताई, बुआ, सब बता देती हैं कि तेरा लड़का थोड़ा तेज चल रहा है, संभाल ले, कि तेरे लड़के की संगत सही नहीं है, कि तेरी लड़की
कि जरा दोस्त देख ले कैसे बन रहा है, ठीक नहीं है, रात को आती है। ये अल फला अल बला में कोई मिला नहीं, एक आदमी बताने वाला। अजय आलोक ने 10 बार बोला, आप सब चुप रहे, क्यों? क्यों क्या चुप रहे? बताइए, किसी को पता नहीं था? ये सवाल अब जब इंटेलिजेंस नहीं है इंटेलिजेंस फेलियर, मैंने माना, तो वही तो, लेकिन वहां लोगों की फेलियर नहीं है। मैं कह रहा हूं ये लोगों हमारी अल फलाह एज एन इंस्टीट्यूशन हैज फेल्ड दिस कंट्री। देखिए कोई अल फलाह एज एन इंस्टीट्यूशन हैज फेल्ड दिस कंट्री। लेकिन ये बताइए, इंटरनेशनल गैंग है जैसे मोहम्मद पूरी दुनिया में वो कर रहा है, ये कैसे हो गया? आपकी दिल्ली में सरकार, आपकी केंद्र में सरकार, आपकी हरियाणा में सरकार, आखिरी दिन तक और आपके पास सारा हर नेताओं के तो बिल्कुल रिकॉर्ड हो जाते हैं। इनके फोन रिकॉर्ड नहीं हो, इनका ग्रुप पता नहीं लगा पाए। मैं आपकी बात, मैंने तो कहा ना, जब पाकिस्तान आप मेरी बात रिपीट कर रहे हैं, आप बात समझिए। अंसार साहब आ रहा हूं, अजय दादा आ रहा हूं, आप मेरी बात रिपीट कर रहे हैं। मैंने कहा बिल्कुल सरकार को ब्लास्ट से पहले वुल्फ पता होना चाहिए। बहुत देर से आ रहे हैं आप, मेरी बात। अंसार साहब आप फौरन आ रहा हूं, स्टार्ट आपसे किया था, लेकिन जो लकीर खींचने की बात है वो यही है कि अगर ऐश्वर्या कपूर अपने शिफ्ट में 1 घंटा लेट आता है तो पता होता, आसपास के लोगों को बता देता है कि ये अर्नब को बता दिया कि ऐश्वर्या कपूर लेट आया था और जल्दी निकल गया। समझ लो मेरी बात, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये आजकल इसका ध्यान काम में नहीं है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, इसका ध्यान काम में नहीं है। ये हर 2 मिनट में नीचे कोल्ड ड्रिंक पीने चला जाता है, इसका ध्यान नहीं है। सिर्फ इतनी सी बात है, क्या इन लोगों का ये अल फला अल बला एज एन इंस्टीट्यूशन, अरे भाई, एज एन इंस्टीट्यूशन हैज फेल्ड दिस कंट्री। अंसार रजा साहब, अजय आलोक जी आ रहा हूं उसके बाद, बोलिए अंसार साहब। जी ठीक है, बड़ी नवाजिश आपकी। आप बार बार एक बात कह रहे हैं कि चाल चलन पता चल जाता है मोहल्ले वालों को। मैं भी मानता हूं कि चाल चलन मोहल्ले वालों को, घर वालों को पता चल जाता है। ये चाल चलन उस वक्त भी पता होना चाहिए था जब पैसे लेकर के सर्टिफिकेट इशू किया जा रहा था। बिल्कुल, उस वक्त भी चाल चलन मानता होना चाहिए था कि ये इशू किसने किया। You are right। कि ये दहशतगर्द लोग, ये कश्मीर के लोग यहाँ आकर के कैसे यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं। ये हमारी इंटेलिजेंस का फेलियर है। हम किसी दहशतगर्दी के साथ नहीं है। और आपके 5 दिन पहले जब आपने डिबेट शुरू की थी तो मैंने क्या कहा था कि इन जैसे लोगों को अपनी मस्जिदों में जब ये आए तो इनके आधार कार्ड चेक करो। अगर गवर्नमेंट इनको फांसी देती है, कब्रिस्तानों में जगह मत दो, इन्हें बिल्कुल दाखिल मत होने दो अपनी मस्जिदों में जब तक तहकीक ना हो जाए कि ये कहां से आए और कौन है ये। लेकिन आप बार बार एक सवाल कर रहे हैं कि मोहल्ले वालों को पता नहीं चला। अरे जो सर्टिफिकेट इशू किया गया उस पर कुछ अजय आलोक जी, अजय आलोक जी के नाम से सर्टिफिकेट कैसे इशू? ओके अंसार साहब, वैलिड पॉइंट। कैसे अजय आलोक काउंटर, ये पैसे लेकर के दिया गया। अजय आलोक काउंटर। देख अंसार रजा साहब सुनिए, चिल्लाने से आपकी सहानुभूति जो इन लोगों के प्रति है वो कम नहीं होती है।